और ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सरहद पर तैनात रेंजर्स ने 6 भारतीयों को पकड़ लिया है। ISPR का यह कहना है भारतीय बाशिंदों को पाकिस्तान की हुदूद से पकड़ा गया है। भारतीय बाशिंदों को 29 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान पकड़ा गया है। आपको खबर दे रहे हैं, सरहद पर तैनात रेंजर्स ने 6 भारतीयों को पकड़ा। भारतीय बाशिंदों को पाकिस्तान की हदूद से पकड़ा गया। भारतीय बाशिंदों को 29 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान पकड़ा गया है। ISPR के मुताबिक आपके साथ ये खबर शेयर कर रहे हैं, जहां सरहद पर तैनात रेंजर्स ने 6 भारतीयों को पकड़ा। इन भारतीयों को बताया यह गया है कि 29 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान पकड़ा गया था और पाकिस्तान की हदूद से इन भारतीय बाशिंदों को पकड़ा गया है। अभी तक इस पर मजीद डिटेल्स नहीं आई हैं भारतीय बाशिंदों की, लेकिन जो खबर ISPR के मुताबिक आई है उस हवाले से आपको बता रहे हैं कि 6 भारतीयों को पकड़ा गया है और सरहद पर तैनात रेंजर्स ने यह कार्रवाई की है। भारतीय स्मगलर्स मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। जी हाँ, अपडेट ये आ रही है कि ये आम शहरी नहीं थे, ये स्मगलर्स थे जो कि मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं, ऐसा कहना है ISPR का। सरहद पर तैनात रेंजर्स ने 6 भारतीयों को पकड़ा है। भारतीय बाशिंदों को पाकिस्तान की हुदूद से पकड़ा गया है। हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नवीद, बताइएगा, भारतीय स्मगलर्स पकड़ लिए हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की बड़ी एक स्मगलिंग की कार्रवाई को नाकाम बनाया है। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिशों में 6 भारतीय स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार भारतीय शहरी मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्वस है। यह फिरोजपुर के रहायशी, इनमें फिरोजपुर के रहायशी गुरमीत सिंह, शिंदर सिंह, गिरिंदर सिंह और विशाल सिंह शामिल है, जबकि जलंधर के रहायशी महेंद्र सिंह और लुधियाना से ताल्लुक रखने वाले गुरविंदर सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार स्मगलरों के खिलाफ पाकिस्तान में रायपुर में दाखिले और रियासती मुखालिफ सरगर्मियों पर पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ISPR का कहना है कि भारतीय स्मगलरों की BSF के जेर निगरानी बॉर्डर से बिला रोक टोक नकलो हरकत हैरानकुन है, क्योंकि भारतीय BSF का स्मगलरों के साथ मुमकिन गठजोड़ बर्बादत क्यास नहीं है। ISPR ये भी कहना था कि हम तवक्को रखते हैं कि BSF बॉर्डर पर निगरानी का निजाम मुसर और स्मगलरों के साथ गठजोड़ खत्म करेगी। याद रहे कि इस वक्त जो है भारत में इंतखाबात आने वाले हैं फरवरी 2024 में, और उससे पहले ये मोदी सरकार के होश हथकंडे हैं। सीज़फायर खिलाफवर्जी और दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा हो रहा है। जैसे कल LOC के नकियाल सेक्टर में भारत की तरफ से सीज़फायर की खिलाफवर्जी की गई थी। पिछले 3 साल में भारत की तरफ से सीज़फायर की जो खिलाफवर्जी है वो पहली दफा करते हुए नकियाल सेक्टर में फायरिंग से 60 साल गयास शहीद हुए थे। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जब भी भारत में इलेक्शन करीब हो तो भारत की तरफ से इस तरह की सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, और अब भी सीज़फायर वायलेशन के साथ साथ स्मगलिंग और नवीन, ये बताइएगा, अब चूंकि आज 22 तारीख हो गई है, 3 अगस्त तक की ये कार्रवाई बताई जा रही है, क्या इन अफराद से मजीद इन्वेस्टिगेशन की जो डिटेल्स हैं वो सामने आ सकी हैं? क्या इस हवाले से कोई मजीद प्रेशर एक्सपेक्ट किया जाए? किस तरह से बताया जाएगा? तमाम तरह तफ्तीश लोगों से की जा रही? जी यकीनन उससे तहकीकात का सिलसिला जो है जारी है, क्योंकि पूरे नेटवर्क होते हैं इसके पीछे, और नेटवर्क को तोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए उनके मुकम्मल कॉन्टेक्ट को भी देखा जाता है, सूलतकारों को भी देखा जाता है, और किस तरह से वो बॉर्डर क्रॉस किए, ये सारी तहकीकात का अमल जारी है। जैसे तहकीकात मुकम्मल होंगी यकीनन जो है उसके बाद ISPR की तरफ से उसके बारे में भी प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। असल बात ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे भारत में फरवरी 2024 में इंतखाबात आने वाले हैं, और हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान सेंट्रिक इंतखाब होते हैं भारत में, और यही होता है कि खासतौर पर मोदी जो है उनकी सरकार के 2 टर्म अपनी पूरी कर रही है। और आपने देखा होगा कि जब भी भारत किसी बड़ी रियासत में इलेक्शन हो, उस वक्त भी ऐसे होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी जाती है। अब भी आप देखें, कल सीज़फायर की खिलाफवर्जी की गई नकियाल सेक्टर में, हालांकि पिछले 3 साल से काफी हद तक जंगबंदी के ऊपर अमल दरामद हो रहा था। उससे एक 60 साल बुजुर्ग जो है गयास वो शहीद हो गए, जबकि 3 खवातीन जो खेतों में काम कर रही थी वो जख्मी हुई। इसी तरह से अब ये वाकया सामने आया है, और आप ये देखेंगे स्मगलिंग की कोशिश हो रही है। स्मगलिंग ना सिर्फ नारकोटिक्स की हो रही है बल्कि हथियारों की भी स्मगलिंग की जा रही है। तो हथियारों की स्मगलिंग का नवीद, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है जिस तरह आप बता रहे हैं कि जब भी भारत में इंतखाबात होते हैं तो इस तरह की खबरें आना शुरू होती हैं, और इंतखाबात तो चूंकि पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, ज़ाहिर खबरें तो आएंगी। आज भी ये खबर आई है स्मगलर्स को पकड़ा गया है, और आप बता रहे हैं कि हथियार भी उनके पास हैं, तो बहुत तशवीशनाक बात है। क्या उसकी कुछ डिटेल सामने आ सकी है? कौन से हथियार थे? जी बिल्कुल, देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के हथियार थे, और अभी जैसे मैंने कहा कि तहकीकात का सिलसिला क्योंकि जारी है, तहकीकात मुकम्मल होने से पहले यकीनन जो है ज्यादा तफसीलात नहीं बताई जा सकती मुतलका हुकाम की तरफ से, लेकिन जो कुछ बताया गया उसके मुताबिक ना सिर्फ नारकोटिक्स की स्मगलिंग कर रहे थे ये लोग, बल्कि हथियारों की स्मगलिंग भी कर रहे थे। और हथियारों की स्मगलिंग का तो एक ही मकसद हो सकता है कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए, जैसे माजी में होता रहा है,
और इस वक्त भी अगर आप देखें तो भारतीय राह के एक हालत सर्विस अफसर जो है भारतीय नेवी का जिनका ताल्लुक था, कल भूषण जाते हैं, वो पाकिस्तान की हिरासत में है। पाकिस्तानी एजेंसियों के पास वो इतराफ जुर्म भी कर चुके हैं, उनको सजा भी हो चुकी है और उनकी अपील जो है वो उससे भी जेर समाअत है। तो इसी तरह से ये वाकया सामने आया है। इसके बाद वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी या पाकिस्तान में तखरीबकारी हो रही है, इसके पीछे भारतीय हाथ है और मकसद यही है कि पाकिस्तान में हालात को खराब किया जाए। आप यही देखें कि माजी में भी भारतीय राह का और NDS जो पाकिस्तान में किसी दौर में उसका नेक्सस सामने आता रहा, जिसमें दहशतगर्दी के वाकयात में ये लोग मुलव्वस थे। तो अभी इसी तरह से और यकीन इसका मकसद एक ही होगा कि 2024 के जो भारत में इंतखाबात है उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। जाली, अगर आपको याद हो, जाली सर्जिकल स्ट्राइक भी इस तरह पुलवामा ड्रामों को देख लें, उड़ी हमला देख लें, ये भारत के इंतखाबी स्टंट थी जो बाद में साबित हुआ। और बाद में जो गवर्नर थे मकबूजा कश्मीर के, उसका भी एक बयान सामने आया था जिसमें उसने साबित किया था कि ये भारत की तरफ से इलेक्शन स्टंट है। तो इसी तरह से अब फिर इलेक्शन करीब आते जाएंगे, जैसे जैसे पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां और बयानियों की शिद्दत आती जाएगी। नवीद, ये बताइएगा, एक तस्वीर जो रिलीज की गई है, ये तमाम तर गिरफ्तारियां जो अब तक हुई हैं 6 भारतीय शहरियों की, उनमें से किसी एक शहरी की ये तस्वीर बताई जा रही है। इस लड़के के हवाले से कोई डिटेल्स आई है? जी, जैसे मैंने कहा कि तहकीकात जो है उसको 6 स्मगलर्स की तस्वीरें जो है वो जारी की जा चुकी हैं और उन 6 स्मगलर की तस्वीरों को अगर आप देखें तो उसमें वाज़ेह है कि नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी शहरी नहीं है और ये गैर मुल्की है। तो यकीनन उनका नेक्सस जो है वो भारत के जो उनकी रिहाइश गए हैं, जो उनके पते हैं, उनके नाम है, ये सारे तहकीकात के बाद ही सामने आए हैं। और ये 6 स्मगलर्स हैं जिनकी तफसीलात जारी की गई हैं, जिनकी तस्वीर जारी की गई है। और आप ये देखेंगे कि इतना सख्त किस्म की फेंसिंग है पाक भारत बॉर्डर के ऊपर, वहां से अगर ये क्रॉस करके आए तो यकीनन बॉर्डर की दूसरी तरफ जो BSF है वो इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान वाली साइड की तो रेंजर्स है, भारत की साइड में BS है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसकी जिम्मेदारी है इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड करना। और अगर वो इस स्मगलिंग में, इसका मतलब है कि उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ हाथ है, वो भी इसमें मुलव्वस है। और इसके मुलव्वस होने का ये भी मतलब है कि इसमें भारतीय हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर मुलव्वस है। मकसद एक कह सकता है कि पाकिस्तान में तकरीबकारी, पाकिस्तान में इंतशार, पाकिस्तान में हालात को खराब करना जो माजी में भी आता रहा। अच्छा नवीद, ये बताइएगा, सिक्योरिटी जराए क्या बता रहे हैं, क्या इस बात का तयन कर लिया गया है कि ये वाकई ही सिर्फ स्मगलर्स ही हैं या कोई, जिस तरह आप बता रहे हैं कि BSF की मर्जी के बगैर तो जाहिर है पाकिस्तानी बॉर्डर में नहीं घुस सकते थे, ये जासूसी के किसी नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है कि यहाँ पर आके इन्होंने डिस्पर्स हो जाना था और फिर तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ करनी थी? जी बिल्कुल, देखें जासूसी तो एक इस तरह के स्मगलर जो होते हैं वो जासूसी भी करते हैं और जो तहकीकात जारी हैं तो उसके बाद तो मजीद जब तफसीलात जारी होंगी लेकिन इस हवाले से भी बताया जाएगा। और ये जासूसी का अमल ही होता है कि जो है भारत जो है वो पाकिस्तान में हालात आप कह सकते हैं कि खराब करने की कोशिश है, क्योंकि भारत का नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में पहले भी तकरीबकारी मुलव्वस रहा है। आप देखें बलूचिस्तान के हालात देखें, साहब का अगर आप KP के हालात जो साहब का फाटा के गमशुदा दहशतगर्दी जारी है और जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं जब तहकीकात की जाती है तो या तो वो अफगान बाशिंदे निकलते हैं और जिनके पीछे जो है इसी तरह की कुव्वतें होती हैं, भारत जैसे हाथ होते हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान में तकरीबकारी करा के पाकिस्तान में हालात खराब कराए जाए, अमन व अमान की सूरत पैदा की जाए और मकसद यही है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। ये भी यकीनन जब मजीद तफसीलात सामने आएंगी तो साबित होगा कि ये सिर्फ हथियारों की स्मगलिंग तक ही महदूद नहीं थे और मंशियात की स्मगलिंग तक ही महदूद नहीं थे। और यकीनन हथियार अगर स्मगल किए जा रहे तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी कि हथियार किसको दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में किस तक पहुंचाए जा रहे हैं ये भारतीय हथियार जो है और उनका मकसद क्या है इन हथियारों का। ये सारी चीजें जो है ये तहकीकात में शामिल होंगी। तहकीकात का अमल जारी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी तहकीकात कर रही हैं और जैसे तहकीकात मुकम्मल होंगी तो उसकी मजीद तफसीलात जो है पाकिस्तानी इदारे जो है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो सामने ले आएंगे तो उसमें भी मजीद पता चलेगा। ये जो रिलीज की गई है डिटेल्स ISPR की जानिब से, उसमें इन 6 के 6 अफराद के नाम और इनका ताल्लुक कहाँ से है, ये सारी डिटेल्स भी शेयर की गई हैं, वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। दूसरा, आपसे ये जानना था कि सरहद पार से इस हवाले से कोई रिएक्शन आया इस खबर पे? जी अभी फौरी तौर पर तो सरहद पार से रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन यकीनन भारत की तरफ से कुछ न कुछ इसके ऊपर जारी किया जाएगा। और जो भारतीय शहरी गिरफ्तार हुए उनमें फिरोजपुर भारतीय पंजाब में है, फिरोजपुर का जिला, वहाँ के रहायशी गुरमीत सिंह, शिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह और विशाल सिंह शामिल है, जबकि जलंधर के रहायशी महेंद्र सिंह और लुधियाना से ताल्लुक रखने वाले गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो 4 का ताल्लुक जो है भारतीय पंजाब के जिला फिरोजपुर और 2 का ताल्लुक जो है लुधियाना और जलंधर से है।
उनके नाम भी सामने आ गए हैं और मजीद जब तहकीकात होंगी यकीनन वो भी सामने आएगा। और भारत की तरफ से जो ज्यादा बात है यकीनन भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसके ऊपर कुछ ना कुछ जारी करेगी या भारतीय फौज के लिए। अभी तक जो है ये 6 स्मगलर्स जो है इनको गिरफ्तार हुए, 3 दिन गुजर चुके हैं, भारत की तरफ से कोई बाकायदा रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया। तो इसका मतलब ये कि या तो भारत उनकी शिनाख्त छुपाने में कोशिश कर रहा होगा या ये भी माजी की तरह हो सकता है कि भारत इसको तस्लीम ही करने से इनकार कर दे कि ये भारतीय शहरी है। माजी में भी ऐसा होता रहा है क्योंकि इस तरह के तकरीबकार और दहशतगर्द या स्मगलर जब पकड़े जाते हैं तो उसके पीछे ये मकसद होता है कि वो उस शिनाख्त उनकी छुपाई जाए और ये कोई तस्लीम ना किया जाए कि उनका ताल्लुक भारत से है। अगर आपको याद हो तो योग में जो वाक़या हो तो वहाँ पे जो अफगान शहरी मारे गए थे, जिनके 3 अफगान शहरी थे, जब पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को उनकी डेड बॉडीज देने की कोशिश की और दफ्तर खारजा के जरिए अफगानिस्तान की वजारत खारजा से रब्ता किया गया तो उन्होंने डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया कि इस तरह की कोशिश जो इस तरह की जब इंटरनेशनल किस्म की इस तरह की दहशतगर्दी फैलाई जाती है तो फिर कोशिश की उनकी शिनाख्त ना तस्लीम की जाए। लेकिन अभी ये सिलसिला क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के नवीद आपने सही कहा, शनाख्त को छुपाया जाता है और उन्हें डिसोन कर दिया जाता है और इसकी क्लासिक एग्जांपल कमांडर कुलभूषण जादेव की है। इनिशियली तो डिसोन कर दिया गया था, कहा गया था कि ये तो हमारा बंदा ही नहीं है, हाजिर सर्विस अफसर ही नहीं है, लेकिन इवेंचुअली सारी चीज और सूरत हाल सामने आ गई थी। ये बताइएगा जो हुआ था कुलभूषण के मामले में। जी आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आज जो 6 भारतीय शहरियों को पकड़ा है, मुबैना तौर पर स्मगलर्स बताए जा रहे हैं, ज़ाहिर हमारे इदारे तहकीकात कर रहे हैं और इस बात का तयन किया जाएगा कि क्या ये सिर्फ स्मगलर्स थे या सूरत हाल इससे आगे की है। अभी क्या बताया जा रहा है इनिशियली तौर पे, क्या इनके ऊपर लोकल कवानीन जो हमारे मकामी कवानीन है उनको लागू करके तहकीकात का किस तरह से दायरा कार वसी किया जाएगा? जी बिल्कुल, एजेंसी के पास है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास है, उनसे तहकीकात जारी है और जब तहकीकात मुकम्मल होंगी उसके बाद जो है उनके जो ऊपर मुकदमात है उनकी नोयत जो है उसको सामने लाया जाएगा। और ये जो तहकीकात हो रही है ये दहशतगर्दी के अलावा तकरीबकारी, इसके अलावा इंतहा पसंदी में पीछे हाथ होना, ये पाकिस्तान में तकरीबकारी, स्मगलिंग और जासूसी, ये सारी पहलू जो है इनको देखा जा रहा है। जब ये तमाम पहलुओं के ऊपर तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद जो है उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाएगा और चार्ज फ्राहम करने के बाद देखा जाएगा कि उन पर कौन सी अदालतों में, खुसूसी अदालतों में मुकदमा चलाए जाने हैं, स्पेशल कोर्ट में ले जाया जाएगा, कहाँ ये मुकदमा ले जाएंगे। लेकिन यकीनन इन लोगों को जो है करार वाकई सजा मिलेगी, उन लोगों को जो है माफी की सूरत, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में हालात खराब करने के जिम्मेदार है, हालात खराब कर रहे हैं और किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के हालात को खराब कर रहे हैं। सरहद पर तैनात पाकिस्तान रेंजर्स ने 6 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय शहरियों को 29 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान पकड़ा गया है। इस हवाले से ISPR ने तफसीलात शेयर कर दी है। नवीद अकबर, बहुत शुक्रिया आपने बताया।